वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देख रहे हैं डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। इस चैप्टर में हमने टोटल कुछ एंट्रेंस कॉर्नर के पार्ट बनाए हैं और वहां तक हमने टोटल 27 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस पार्ट में हम यहां से 28 से लेकर आगे क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर आइए समय में देरी ना करते हुए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 5.125 व्हेन चेंज इनटू फ्रैक्शन बिकम्स। तो फिर इस 5.125 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें इसमें से कौन सा आंसर मिलेगा, ऐसा ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर ये नंबर एक बार लिख दीजिए 5.125। तो फिर इसको आप ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाने के लिए थोड़ा सा देखिए, ये पॉइंट 1 2 3 डिजिट हम राइट साइड जा रहे हैं, इसलिए देखिए 5.125 डिवाइड बाय यहाँ पर कितने जीरो देने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 जीरो देने पड़ेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर आखिर में 25 है, यहाँ पर 100 भी है। इसका मतलब दोनों नंबर 25 के टेबल में आ जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को 25 से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। देखिए 5125, इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 टू ज़ा 50, यहाँ पर बचा 1, फिर आप यहाँ पे 2 लीजिए। फिर देखिए 12 जो है 25 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर 0 दे दीजिए। फिर ऊपर का फिर से एक नंबर आप नीचे लीजिए और 25 फाइजा कितना हो रहा है, देखिए 125। ओके, और यहाँ पर इसे माइनस करने के बाद 0। फिर देखिए हमारा आंसर 205 आ गया है ऊपर का। तो फिर 205 आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो है ना 25 4 जा 100 होता है, तो फिर 4 पर बचा हुआ 0 दे दीजिए। अब देखिए फिर से 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमें, कि आखिर में 5 या फिर 0 हो तो ऐसे नंबर को हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर आप इसे 5 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 8 जा 40। और ऑप्शन में हमें देखिए ऐसा नंबर कहीं पर भी दिया नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या गलत है, बिल्कुल सही है। देखिए मगर इसको हमें कन्वर्ट करना है कौन से फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए कौन सा आएगा अभी अभी पता चल जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, देखिए नीचे 8 है तो 8 लिख दीजिए। और 8 जो है 8 के टेबल में 45 तो नहीं आता है, इसलिए 45 का पहला जो नंबर आएगा वो कौन सा है, 40 है। तो फिर वो कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पर। देखिए 8 5 जा 40 हो रहा है, 8 5 जा 40, मगर ये 41 है, तो फिर 1 यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो फिर 1 जो है ना आप ऊपर लिख दीजिए। तो फिर देखिए 8 5 जा 40 प्लस 1 41 हो गया ना। तो फिर ये देखिए हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। देखिए कितना इजी है। ओके, इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज। तो फिर 1.25 जो है इनमें से कौन से फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट है यानी इक्वल है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर 1.25 जो है ना आप एक बार यहाँ पर लिख दिए, जैसे ये किया था वैसे ही करना है। तो फिर 1.25 लिखने के बाद इसका भी पॉइंट हमें थोड़ा सा 2 डिजिट हमें राइट साइड लेके जाना है। तो फिर इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डिजिट लेके गए थे तो फिर हमने 3 0 दिए थे, यहाँ पर 2 डिजिट लेके गए हैं इसलिए यहाँ पर 2 0 दे दीजिए। तो फिर देखिए हमें 5 की डिविजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। वैसे भी यहाँ पर 25 और यहाँ पर 100 है, इसलिए हम 25 से भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम डायरेक्टली 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 25 के टेबल में 125 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। फिर यहाँ पर 25 4 जा 100 और देखिए 5/4 हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, इस फ्रैक्शन को फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम इसके तरह छुड़ाएंगे। तो फिर देखिए 4 लिखा है नीचे और 5 जो होता है 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 के पहले आने वाला नंबर 4 1 जा 4। ओके, तो फिर बचा कितना ऊपर 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो फिर 1 होल एंड 1/4 ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हमें इसका आंसर मिल रहा है। देखिए कितना इजी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 29 होने के बाद 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो फिर इससे पहले हम 31st क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 0.2 0.002 एंड 0.002। तो फिर इन सभी नंबर को मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर 2 इंटू यहाँ पर 0.2
फिर से 0.02, ठीक है, और फिर से आखिर में है 0.002। आपको ऐसे क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सिंपल नंबर है, और ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आप पहले मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 2 2 जा 4, यहाँ तक आने तक हम 4 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर 4 का टेबल कहना है आपको, तो फिर 4 2 जा 8, ठीक है। फिर से आपको 8 का टेबल बोलना है, तो फिर 8 2 जा 16। देखिए यहाँ तक आने तक हमने टेबल बोलते बोलते 16 आ गया है। आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ रहा है। मगर आपको अभी पॉइंट कहाँ देना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, ओके। यहाँ पर 2 नंबर है, और यहाँ पर टोटल 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। कुल मिलाकर पॉइंट के बाद 3 2 1 मतलब 6 नंबर है, और 6 नंबर पॉइंट के बाद कहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो फिर ये चौथा ऑप्शन हमारा ये आंसर रहेगा। देखिए कितना इजी है। 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बस लेफ्ट दिल्ली, ओके। ये टाइम पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, और देखिए बस लेफ्ट दिल्ली, बस ने जो है दिल्ली छोड़ दी है फॉर देहरादून, देहरादून जाने के लिए। कब छोड़ी, देखिए सवेरे, यानी AM का टाइम दिया है, यानी सवेरे का टाइम आपको दिया है। सवेरे जो है 10:15 पर ये बस यहाँ से दिल्ली से निकली, और इट टुक 6 hours and 30 minutes। बस ने 6 hours 30 minutes जर्नी के लिए लगाया है। तो फिर देखिए आगे क्या कर रहा है, एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच एट देहरादून। तो फिर देहरादून को वो बस कितने बजे पहुंचेगी, यानी कितना बजे रीच करेगी, ये ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो फिर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिया है टाइम आपको सवेरे का 10:15 AM, ओके। तो फिर बस ने कितना टाइम लगाया है वहाँ पर पहुँचने के लिए, देखिए 6 hours and 30 minutes। तो फिर इस टाइम को आप इस टाइम में ऐड करना है, 6 hour और देखिए यहाँ पर 30 मिनट। देखिए मिनट के नीचे मिनट, और जो आवर्स है ना, आवर्स के नीचे आवर्स लिखना है, ओके। तो फिर आपको पहले इनका एडिशन कर लेना है। तो फिर आप एडिशन कर लीजिए, 5 + 0 5, 3 + 1 4, और यहाँ पर देखिए 10 + 6 16। तो फिर 16:45 यानी 24 आवर्स की वॉच में ये टाइम हमारा सही है। मगर हमें 24 आवर्स के वॉच का टाइम नहीं दिया गया। तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे टाइम आप 16:45 में से फिर से आपको 12 आवर्स माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये वॉच जो है 12 आवर्स के वॉच का टाइम दिया गया है, इसलिए आप इसे 12 माइनस कर लीजिए। 5 - 0 5, 4 - 0 4, और 6 - 2 4, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर इतना टाइम लगने के बाद ये टाइम जो है ना दोपहर का ही आएगा ना, ये तो आपको पता है। तो फिर यहाँ पर आप लिखना है PM। तो फिर 4:45 PM देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दिया है। देखिए कितना ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ओके। अब अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 को इसमें से कौन सा ऑप्शन इक्वल है, ये हमें ढूंढना है। तो फिर ये एक ऑप्शन हमें यहाँ पर छुड़ा कर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को पहले हम हटाएंगे। देखिए पॉइंट को अगर राइट साइड लेके जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे की ओर एक 0 बढ़ाएंगे। तो फिर आप बिना पॉइंट का नंबर लिख दीजिए। नीचे जो है ना 10 × 42 आप जैसे को वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए 6 7 जा 42, और 6 यहाँ पर भी 42 है। मगर नीचे जो है 10 × 10 100 है, और ये 100 होने के कारण 1/100 ये तो 1 आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए अब सेकेंड ऑप्शन हम छुड़ा कर देखेंगे। जैसे इसका पॉइंट हटाया था वैसे भी इसका भी पॉइंट आपको हटाना है। वो हटाने के बाद देखिए क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप ऊपर बिना पॉइंट के नंबर लिख दीजिए 7 × 6। उसके बाद देखिए 1 के बाद पॉइंट है और उस पॉइंट के बाद 0 दिया है, इसका मतलब ये सीधे सीधे 1 है, क्योंकि आपको 1 के बाद यानी कोई भी नंबर के बाद अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाइए उसकी वैल्यू उतनी रहती है जितना पॉइंट के पहले है, ओके ना। तो फिर यहाँ पर देखिए 4.2 है, इसका भी पॉइंट हम राइट साइड की ओर लेके जाएंगे। तो फिर इसे हम बनाएंगे 42, और 42 बनाने के बाद देखिए इसका पॉइंट इधर लेके जाने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 दे देंगे।
ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए 10 को 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 × 6 42 हो रहा है, 7 × 6 42, और ऊपर भी 42 नीचे भी 42, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा है, ओनली 1 बचा है। और हमें क्वेश्चन कैसे कह रहा था, देखिए किसकी वैल्यू का आंसर 1 है, तो फिर इस वैल्यू का आंसर, इस क्वेश्चन का यानी इस ऑप्शन का आंसर जो है 1 है। देखिए कितना इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही पूछे भी जाएंगे। तो फिर आपको कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो कि आपको आसान हो जाए, आप उसमें ट्रेन हो जाए और एग्जाम क्रैक कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 9, 9 जो है इसके लिए कौन सा ऑप्शन इक्वल है, ऐसा हमें पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन छुड़ा कर देखेंगे तो 15 6 जा 90 हो रहा है। तो फिर 90 होने के बाद 1 2 3 डिजिट आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 डिजिट छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो ये 1 के लिए यानी 9 के लिए तो इक्वल नहीं है। तो फिर पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए 15 6 जा फिर से 90 करेंगे, और 90 करने के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है टोटल, 1 2 3, वैसे ही 0 को वैल्यू भी नहीं रहती, फिर भी हम लेंगे 1 2 3 1 2 3, तो फिर यहाँ पर 09 यानी 0.09 ऐसा ये नंबर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ए भी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए 15 6 जा कितना हो रहा है, फिर से 90 हो रहा है, मगर इसका एक 0 ऊपर दे दिया और ये इसके भी 2 0 हमने यहाँ पर दे दिए। तो फिर देखिए टोटल 3 डिजिट आपको छोड़ना है, तो फिर इसका आंसर तो कितना आ रहा है, देखिए तीसरे ऑप्शन का ये आ रहा है 90, कितना आ रहा है 90, ओके। तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब चौथे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है ऐसा 15 6 जा कितना हो रहा है, देखिए 90, ओके। तो फिर यहाँ पर बचे हुए 2 0 है ऊपर, और ये देखिए पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है, इसलिए 1 2 3 डिजिट छोड़कर आप यहाँ पर आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो फिर इसका आंसर आ रहा है 9। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर जो 9 है ये ऑप्शन नंबर 4 का आंसर आ रहा है। फिर भी अगर हम चाहेंगे तो इस 0 को वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 15 6 जा 90 और 1 डिजिट छोड़ने के बाद अगर देखेंगे तो फिर से हमें ये ऐसे भी 9 ही दिख रहा है। आप कैसे भी छुड़ाएंगे तो आंसर एक ही आता है, ओके। तो फिर 34th में देखिए इस क्वेश्चन में हमें तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन दिया है और ये तो बहुत इजी है, हम डायरेक्टली ऐसे डिजिट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 डिजिट है, तो फिर हम एक डिजिट मन से ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहा है पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर हो तो फिर उसके ऊपर आप कितने भी डिजिट अगर आपके मन से लेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम एक 0 हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। देखिए हम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 1 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। उसके बाद देखिए 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो फिर से हमें 1 मिल रहा है, तो फिर देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी हमारे आंसर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर 0 पॉइंट जैसे कि वैसे, तो फिर हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर मिल रहा है, ओके ना। तो फिर अब देखिए 35th क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या कहा गया है, 3 × 12/10, ठीक है ना। इसको 12 3 जा अगर करेंगे तो 36/10, और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं किए, मगर क्या किया है यहाँ पर देखिए इस 0 का पॉइंट दे दिया है, तो फिर हम ऐसे करेंगे 3.6, देखिए इस 0 के बदले हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में पॉइंट दे दिया है, तो फिर 3.6 देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, 3.60 है, मगर देखिए 3.60 मैंने अभी कहा था कि अगर कोई नंबर लिखा गया है और उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा 0 आपको दिख रहे तो उसकी वैल्यू 3.6 जितनी ही रहती है, अगर आप कितने भी 0 उस पर बढ़ाए तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इसी का आंसर नंबर 3 ही रहेगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपको एग्जाम में अगर ऐसे आंसर आ गए और उसके ऊपर ऑप्शन में अगर 3.6 नहीं है और ऊपर 0 दिया है तो फिर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब आगे का भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर तो सिर्फ डिवीजन दिया गया है 77 ÷ 5,
ऊपर के नंबर को हम नीचे के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 5 1 जा 5 बचे यहाँ पर 2, फिर से आपको 7 नीचे लेना है। फिर से अगर करेंगे तो 5 5 जा 25 बचे यहाँ पर 2, मगर ये पूरा डिवीज़न नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे और 5 4 जा 20। देखिए 5 4 जा 20 करने के बाद यहाँ पर क्या आया है 15.4 आंसर आ रहा है। 15.4 देखिए हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। देखिए कितना ईजी है। अब इसके बाद का भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी तो बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे छुड़ा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट दिया है। पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा डिवीज़न के अलग फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 0.3636 और इस डिवीज़न का सिंबल के लिए डिवाइडेड बाय 0.06। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब इनके पॉइंट हटाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनके 0 अपोजिट साइड में बढ़ाएंगे। कैसे, देखिए 3636 और यहाँ पर 6। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट हमें राइट साइड जाना है। 1 2 3 4 डिजिट राइट साइड जाना है, तो हमें इसके अपोजिट साइड में यानी नीचे के साइड में हमें क्या करना पड़ता है, 4 0 देना पड़ता है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी 2 डिजिट हमें राइट साइड जाना है, तो फिर यहाँ के अपोजिट साइड मतलब ऊपर के साइड में हमें 2 0 बढ़ाने पड़ते हैं। और यहाँ पर 2 0 को 2 0 आप काट सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 36 को आपको 6 से डिवाइड करना है, और हम करेंगे तो देखिए 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 3 जो है 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसके लिए आप 0 दे दीजिए। फिर से 6 6 जा 36। ओके, तो फिर 606 ये आंसर ऊपर का आया है। नीचे यहाँ पर 100 बचा हुआ है, अब उससे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए अब जैसे हमने पॉइंट निकाल कर 0 बढ़ाए थे, वैसे आप पॉइंट वापस लगा दीजिए, यानी ये हो गया आपका डिवीज़न। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, देखिए 2 0 होने के कारण यहाँ का पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ओके, तो फिर देखिए 6.06 ये इसका आंसर हो जाएगा। 6.06 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है 6.06। ओके, 6.06 यहाँ पर है, मगर उसके ऊपर फिर से यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा 0 दिया गया था यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर बस यही रहेगा। ओके, बाद में 6.06 और कहीं पर भी नहीं है। देखिए 6.06 कहीं पर भी नहीं है, तो फिर हमारा आंसर बस यही एक बराबर रहेगा। ओके, तो फिर 30th क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2/25 इन डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर जो दिया गया है 2/25 ये जो है फ्रैक्शन है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, अक्सर हम 25 से 2 को डिवाइड कर लेते हैं, मगर ये डिवीज़न के लिए हम इतना बड़ा क्यों कर ले, हम एक काम करते हैं 25 को हम 100 बनाएंगे। 100 बनाएंगे क्यों, क्योंकि जब 100 बनता है तब पॉइंट देना आसान हो जाएगा और वो हमारा डिवीज़न ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू करेंगे, यानी 24 फायदा 100 हो जाएगा। तो फिर नीचे के साइड अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो ऊपर के साइड में भी हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो फिर क्या आएगा, 4 2 जा 8 ऊपर आ जाएगा और 25 4 जा 100 नीचे आ जाएगा। तो फिर इसका अगर डिवीज़न करेंगे तो जैसे यहाँ पर किया था बस आपको यहीं पर भी करना है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पर आखिरी साइड में और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 2 0 के 2 डिजिट आपको छोड़ देने हैं और यहाँ पर आपको फिर से एक 0 देना है। तो फिर 0.08 आपको अभी ऑप्शन में ढूंढना है। देखिए 0.08 यहाँ पर नहीं है, 0.00 है। यहाँ पर देखिए 0.08 है और एक्स्ट्रा एक 0 फिर से यहाँ पर दिया गया है। देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। ओके ना, तो फिर आप यहाँ पर इसका आंसर यही नोट करेंगे 0.08। यहाँ पर हम कितने भी नंबर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, उसके बाद हमने कुछ इस पर पार्ट्स बनाकर, कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स बनाकर वीडियो बनाए हैं। तो फिर ये सभी अगर वीडियोस अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप बेसिक कंसेप्ट का, अगर आप नए हैं तो बेसिक कंसेप्ट के वीडियो भी देखा करो। वैसे हमने पहले चैप्टर से लेकर हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो सबसे पहले बनाया है।
है, और वो बनाने के बाद ही हम एक्सरसाइज की ओर बढ़े, यानी एंट्रेंस कॉर्नर के और बढ़े, तभी बाद में उसमें के हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको एवरी एंड ईच क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो फिर इसके साथ आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कैसे शॉर्ट में आंसर निकालते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेथड से जो आंसर निकाले जाते हैं ये हम स्कूलों में ज़्यादातर निकालते हैं, मगर नवोदय में आपको सिर्फ आंसर से मतलब होता है। आप कौन से तरीके से कितना शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो फिर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स का भी हमें पता करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर इसी के साथ हमारा जो इसके बाद आने वाला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ओके। तो फिर इसमें हम कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, शॉर्ट में स्क्वायर कैसे निकाला जाता है या फिर हम स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ बातें हम आपको वहाँ पर भी बताने वाले हैं। फिर बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।